हिंदी समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि हमारे गोवा में कोंकणी, मराठी और कन्नड़ा भी चल रहा है। इसके बावजूद हमको हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोस्टल लाइन पर गए, कलंगुट गए और साउथ में गए, तो हमको हिंदी में सभी को अनुवाद करने की ज़रूरत है। और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि हमारे स्कूल में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाता है, सभी को कंपल्सरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य है। दिवस की शुभकामनाएं। 14 सितंबर हिंदी दिवस हम सब लोग मनाते हैं, पूरे भारत भर में ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि 14 सितंबर कल रविवार को आया था, इसलिए हम आज यहाँ पे हिंदी दिवस मनाने के लिए आए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा रहेगी। तो पूरे एशियावत पूरे जितने भी सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि हाँ, आज से हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी रहेगी। वो दिन था 14 सितंबर 1949 में ये हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बन चुकी। अब ये राष्ट्रभाषा क्यों बन चुकी? जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। खास करके उत्तर भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी राज्य हैं, उनकी भाषा एक ही है, जो कि हिंदी है। हिंदी भाषा में चलन वलन उनका रहता है, बातें करते हैं। मगर जैसे ही आप दक्षिण में आ जाते हैं तो हिंदी का बहुत ही कम असर चाहिए। उनकी बात की, वो तो पुरानी बात हो गई, 7वीं शताब्दी की। उसके बाद में भी बहुत सारे उपन्यासकार आए, प्रेमचंद जैसे, इनका गोदान बहुत ही मशहूर रहा है, गोदान। उसके बाद में हमारे यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी आए। फिर उसके बाद में प्रेमचंद का गोदान के बाद में हमारे यहाँ पर बच्चन साहब आए, उनकी कविताएँ हैं। मैंने बहुत सारे सुमित्रा नंदन पर बहुत सारे ऐसे हिंदी के साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी में बहुत साहित्य का निर्माण किया है। ज़रूर अगर हिंदी दिवस के बारे में आपको अगर कोई चाह है मन में, दिल में अगर तमन्ना है, दिल में अगर ख्वाहिश है कि हिंदी के बारे में कुछ तो हमें हमारे दिमाग में रहना चाहिए, तो कम से कम आज ऐसा संकल्प करिए। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर व्यासपीठ पर उपस्थित सम्मानीय अतिथि रमेश रावत जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे विद्यार्थी को मार्गदर्शन किया। और सर, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, हर एक विद्यार्थी प्रेमचंद की ये उपन्यास पढ़ेगा, कहानी पढ़ेगी, तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ। ही होती आजची प्रमुख बातमी। अधिक ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा भतग्राम वार्ता लाईव्ह. आपला निरोप घेत आहे.